तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो इससे पहले हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो हमारे वीडियो 12th के बच्चों के लिए और हाई स्कूल के बच्चों के लिए थे। आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इंटर में ये जो हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड करना यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना। इंटर में ये टॉपिक जब हम लोग समाकलन पढ़ते हैं तो उसमें हमें होल स्क्वायर की जरूरत पड़ती है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो इंटर वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 9th और हाई स्कूल में ये पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना, ये सारे टॉपिक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम विनती करना चाहेंगे जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड करना। गुणनखंड में हम किस प्रकार के गुणनखंड सीखेंगे। नंबर 1 सीखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 2 हम लोग सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा गुणनखंड करना। और नंबर 3 हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। यानी इसमें पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे, इसमें धराचार्य से सूत्र को गुणनखंड करना सीखेंगे और इस वाले में पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इसके बाद उसका फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज कौन से सूत्र प्रयोग होने वाले हैं। तो पहला जो हमारा सूत्र है आज का धराचार्य सूत्र। ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो हमारा a, b और c है ये मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे तुलना करा के हम लोग पहले a, b और c इनकी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। वैल्यू को प्राप्त करने के बाद ये वैल्यू उठा के हम लोग इसी सूत्र में रख देते हैं और सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा हमारा जो इसमें पूर्ण वर्ग में यानी परफेक्ट स्क्वायर में हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ये तो सभी बच्चों को ज्यादातर याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे माइनस लेना है। फिर लास्ट में हमारा सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये सारे सूत्र आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न पर। तो देखते हैं हमारा प्रश्न आ चुका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करो। सूत्र का मतलब हम लोग समझेंगे, परीक्षा में यही लिख के आता है सूत्र द्वारा, या कभी कभी उसका नाम दे दिया जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से हल करें। इस विधि में क्या होता है, जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाता है और जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं वो भी हमारा इससे निकल आता है। तो ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसके मानक समीकरण से तुलना की जाएगी। तो हमारा मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या 0 नहीं भी लिखते हम लोग, तो अगर यहाँ 0 है तो लिख लेंगे 0 से तुलना। तो अगर हम लोग इसकी तुलना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो a की जगह कितना हो जाएगा 2, यानी a बराबर हमें पता हो गया 2। x की जगह हमारा x है तो b की जगह हमारा -3, तो b का मान आ गया -3। अब ये हमारा कांस्टेंट है अचर पद c का मान कितना है 5। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमने a, b और c इसके मान पता कर लिए। अब हम सूत्र लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और अपान में 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस b का मान कितना है -3। देखें एक माइनस हमारा ये है और b का मान भी कितना है माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब -3 का स्क्वायर और माइनस का 4
ए का मान कितना, देखो ए सी, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x इक्वल, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस, ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का हमारा माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 3 5, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। 1 मिनट लेंगे। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये हमारे प्रश्न में यहाँ पे माइनस था, अगर हमारा ये माइनस रहेगा तो जो ये सी का मान है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और अगर सी का मान हमारा -5 रहेगा तो यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो भी कितना आएगा, माइनस का 5। तो हम लोग देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो ये हमारा आ जाएगा 40, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x इक्वल 3 प्लस माइनस, देखेंगे 40 और 9 कितना हो गया, ये 49, और बटे में हमारा कितना है 4, तो x बराबर 3 प्लस माइनस, जैसा कि हमको पता है बच्चों 49 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 49 का वर्गमूल होता है 7, और बटे में कितना रहेगा 4। अब देखेंगे हमारी यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो x के कितने मान निकलेंगे, 2। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा जो प्लस माइनस का चिन्ह है, एक बार यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3, और ये प्लस ले लेंगे 7/4, तो x बराबर ये 10/4, काट देंगे हम यहाँ पे, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो आंसर हमारा आ गया कितना, 5/2। और एक बार हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह, तो ये x बराबर 3, अब ये प्लस माइनस की जगह क्या लेंगे हम लोग, माइनस 7/4, तो x बराबर 7 में से 3 गए, -4/4, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम देखेंगे हमारे x के 2 मान आ गए। दूसरा बच्चों ये कि कभी कभी डाउट हो जाता है कि मान लो आपने पेपर में सवाल लगाया और गलती से कहीं मिस्टेक हो गई, तो आपको क्या करना है, ये x के दोनों मान उठा के ये समीकरण में रख के और देख लेना है कि इसे सॉल्व होने पे इधर 0 है तो इधर 0 आ रहा है कि नहीं, अगर ये आ जाएगा 0 तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न आ चुका है, x² + 4x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा या घटाया जाए, यानी हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए 20 है और हमसे कहा जाए कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25। तो अगर हम इसमें यहाँ पे 5 प्लस कर दें, ये 25 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर बन जाए। तो चलिए समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये x² जैसा है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इसके बाद ये भी जैसा है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आती है ट्रिक, इसमें क्या ट्रिक होती है, जो ये x का कॉफिशिएंट है यानी x का जो गुणांक है, x के गुणे में कितना है 4, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 को 2 से भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने पे कितना आएगा 2, जो ये 2 आएगा इसी का वर्ग हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 आया है 2 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये x², ये 2 वाले को इसे हम पहले लिख लेंगे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस आ रहा है यानी हमारा सूत्र बनेगा प्लस वाला, a + b का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, a² + b² + 2ab। अगर यहाँ x के पहले प्लस है तो हमारा सूत्र कौन सा बनेगा, प्लस वाला। अब इसमें हमारा a² भी बन गया है
ये बी स्क्वायर भी बन गया है, क्या रह गया है प्लस का 2ab। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2, a का मतलब कितना है x, b का मतलब कितना है 2। तो हम लोग देखेंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर वही लिखा है, 2 का स्क्वायर वही लिखा है, ये 2 दूनी 4x ये भी यही लिखा है। तो ये हमारा सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह कितना है 2। तो ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया कि ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो देखेंगे हम लोग, ये हमारा ये सवाल में ही था, ये भी हमारा सवाल में था, ये सवाल में नहीं था। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 अगर जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा।